नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहराइच दंगे की कहानी बदल गई है। अब योगी के विधायक कह रहे हैं कि असल दंगाई तो हमारी पार्टी के नेता लोग हैं। आपको पता ही होगा, बहराइच में सांप्रदायिक तनाव के बीच रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद किस तरह से हिंसा और आगजनी हुई। ऐसा लगा जैसे यूपी की कानून व्यवस्था पर योगी आदित्यनाथ की पकड़ ही नहीं है। चेहरा बचाने के नाम पर लोगों के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर होने लगी। मकान गिराने वाली बुलडोजर क्रांति के भी पर्चे छप गए। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। और मोड़ क्या है? पूरा यू टर्न है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को बहराइच का दंगाई बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि पूरा प्रशासन नाकाम हो गया है, क्योंकि मेरी पार्टी के दंगाई प्रशासन के अमले के सामने ही फसाद कर रहे थे। वो इस कदर खतरनाक हो गए थे कि मैं और मेरा बेटा बाल बाल बचे। जी हां, महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने, बल्कि भाजपा विधायक कहना चाहिए, अपनी ही पार्टी के नगर अध्यक्ष समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर कराई है। कुछ अज्ञात भी है। पूरे सूबे में इसकी चर्चा हो रही है कि यह चल क्या रहा है, क्योंकि बहराइच हिंसा को लेकर जहां विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है, पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है, तो वहीं खुद अपने विधायक ने भी सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। आपको पता ही है कि महाराजगंज में मूर्ति पर हुई पत्थरबाजी और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद अस्पताल चौराहे पर आक्रोशित भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। उसी प्रदर्शन के दौरान महिसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। पूरा प्रशासन वहीं मौजूद था। फिर वहां क्या हुआ कि बीजेपी विधायक ने बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया, वो भी पूरे 1 हफ्ते के बाद। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने भीड़ पर, उनके काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। विधायक की लिखवाई हुई एफआईआर के मुताबिक 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई हिंसा में मृतक रामगोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। वो अपने अंगरक्षकों और दूसरे सहयोगियों के साथ शव रखे लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद बीजेपी विधायक डीएम से मिलने सीएमओ ऑफिस पहुंचे। वहां सीएमओ और सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत कर शव को मोर्चरी ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें भाजपा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव और दूसरे भाजपा कार्यकर्ता अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक, सेक्टर संयोजक सुधांशु सिंह राणा और अज्ञात भीड़ नारेबाजी करते हुए गाली गलौज करने लगी। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने लिखवाया है कि भाजपा नेता के नेतृत्व में भीड़ ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, बंदूक लहराने लगे। एफआईआर के मुताबिक शव मोर्चरी में रखवाकर वो और डीएम जैसे ही आगे बढ़ते हैं और गाड़ी मुड़ती है, उक्त लोगों द्वारा कार को रोकने और शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाने लगते हैं। सोचिए, डीएम के सामने। उसी दौरान भीड़ से फायरिंग भी होती है। इस दौरान कार का शीशा टूट गया। विधायक ने लिखा कि वो बड़ी मुश्किल से अपने बेटे अखंड प्रताप सिंह के साथ वहां से जान बचाकर भाग कर निकले। वो बड़ी मुश्किल से अपने बेटे के साथ वहां से निकल पाए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से घटना स्पष्ट होने की बात भी कही है। आपको बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष ने अर्पित श्रीवास्तव के बीजेपी नगर अध्यक्ष होने की पुष्टि की है। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर दंगाई और बलवाई होने का आरोप लगाया है। यानी बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद हुए दंगों के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं को जिम्मेदार बता दिया है। घटना का दावा सत्ताधारी पार्टी के विधायक ने किया था, इसलिए विधायक की तहरीर पर बहराइच नगर कोतवाली ने भाजपा महानगर अध्यक्ष और दूसरे आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियार से हमला करने, हत्या की कोशिश करने, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने, मारपीट और दूसरी कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक के एफआईआर लिखवाने से पहले ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कह दिया था कि बहराइच हिंसा पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हिंसा जानबूझकर करवाई गई। करहल से तेज प्रताप यादव के नामांकन के लिए मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि
चुनाव का वक्त आ गया है और बीजेपी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए यह हिंसा करवाई गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही राजनीतिक लाभ लेने के लिए बहराइच दंगे की साजिश रची और अखिलेश यादव के इस बयान के कुछ ही घंटे के बाद बहराइच में खुद भाजपा के विधायक अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दंगा फसाद भड़काने के मामले में नामजद एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। तो क्या अखिलेश यादव ठीक बोल रहे थे? सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब निकलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एफआईआर लखनऊ से इजाजत मिले बिना नहीं हो सकती थी। तो क्या ये भाजपा की ही किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर इसी बहाने योगी आदित्यनाथ कुछ लोगों को निपटा देना चाहते हैं? क्या इसके पीछे राजनीति की कुछ महीन चालें हैं? देखिए, यूपी की 10 में से 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी ने जहां तेज प्रताप यादव समेत 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, वहीं बीजेपी और बीएसपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। अखिलेश यादव ने इसे लेकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी उपचुनाव में पीडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसीलिए वो लोगों को भड़काकर धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा मामले में अब तक 112 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें 4 नामजद आरोपी शामिल हैं। 1304 लोगों के खिलाफ हरदी थाना और नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं सरकार ने 23 दुकानों और मकानों को बुलडोजर कार्रवाई का नोटिस थमा दिया। प्रशासन ने सभी को जवाब देने के लिए 3 दिन का समय दिया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो 3 दिन को अपर्याप्त मानते हुए अदालत ने जवाब देने का समय 15 दिन कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि राज्य सरकार ध्वस्तीकरण के संबंध में शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं करेगी। अब अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को होनी है। देखिए कि बीजेपी के ही नेताओं पर दंगे भड़काने का आरोप लगाने वाले सुरेश्वर सिंह के ट्विटर प्रोफाइल पर अभी भी लिखा हुआ है मोदी का परिवार, और प्रोफाइल फोटो में नारा लिखा है सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। अब यूपी के लोग जानना चाहते हैं कि इधर भी मोदी उधर भी मोदी, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के साथ सुरेश्वर सिंह का यह रिश्ता क्या कहलाता है? बहराइच हिंसा की दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।